नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड बाय एन की। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रोल, पावर एंड फंक्शन, यानी भारत के उपराष्ट्रपति, उनकी भूमिकाएं, उनकी शक्ति और उनके कार्य। ये वीडियो पार्ट थर्ड है हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन नाउ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, भारत के संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 63 यानी कि 63 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। यस, यहाँ पर एक यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो कैसे एक्ट करेंगे? एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट बाय रेजिग्नेशन, डेथ, यानी कि यदि प्रेसिडेंट की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, वो रेजिग्नेशन दे दे यानी कि अपना इस्तीफा देते, तो वैसे स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालते हैं फॉर सर्टेन पीरियड, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, सो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल कह लीजिए या चुनावी मंडल कह लीजिए, जिसके अंदर जो है पार्लियामेंट के सभी मेंबर यानी सभी एमपी शामिल होते हैं उनको वोट देने के लिए, यानी कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों। यस, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही प्रकार के एमपी जो हैं इसमें वोटिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं। वहीं प्रेसिडेंट में थोड़ा विपरीत होता है, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, यस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस इंक्लूड होते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्टेड मेंबर्स। बट वाइस प्रेसिडेंट में ओनली पार्लियामेंट मेंबर्स, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। सो द वोटिंग इज हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट द्वारा, यानी कि सीक्रेट बैलेट प्रक्रिया गुप्त मतदान प्रणाली के तहत जो है वोटिंग होती है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभाओं में से या पार्लियामेंट किसी भी सदन का वो मेंबर नहीं होते हैं। सो अभी भारत में, जैसे कि आप वीडियो इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं, इमेज में, श्री जगदीप धनखड़ इज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि श्री जगदीप धनखड़ जी हैं जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं। और ये बाकी जो पिक्चर में देख रहे हो आप, ये सारे भूतपूर्व यानी कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। सो भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन आए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इसलिए भी फेमस है, यदि आपने सुना हो, 5 सितंबर, यस, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि टीचर्स डे बनाते हैं। वो इन्हीं के जन्मदिन के दिन पर ही हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं भारत में। जाकिर हुसैन सेकंड थे, ये थर्ड बीवी गिरी। उसके बाद आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमना, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, बैरोन सिंह शेखावत एंड मोहम्मद हामिद अंसारी। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो भी वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा किया उनका नाम है वेंकैया नायडू, यानी 2017 में ये उपराष्ट्रपति बने थे। देन उसके बाद 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और दोबारा चुनाव हुए, जिसमें धनखड़ यानी कि श्री जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनकर आए। नाउ फोकस ऑन द क्वालिफिकेशंस, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। तो पहली योग्यता यही है, शी और ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कन्फेस करना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है। सो नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि मिनिमम एज 35 ईयर की होनी चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी प्रकार का लाभ का पद नहीं होल्ड करना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई सरकारी पद पे ना हो जिससे उसको लाभ हो रहा हो। शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उनके पास ऐसी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा मेंबर के लिए बनने के लिए होनी चाहिए। सो यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसीलिए जो है वो राज्यसभा के मेंबर होने के ना बावजूद भी उनको जो है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होते हैं। नाउ सो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। यस, उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। ही शी में भी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर। वो 5 साल अपना पूरा करने से पहले भी वो रिजाइनेशन देकर पद से हट सकते हैं। सो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। यस, और ये भी क्वेश्चन उठता है कि प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं, प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो अपना त्याग पत्र वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। बस में, यानी कि उपराष्ट्रपति देते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को। नाउ यानी कि एक चेंज चलती रहती है। So she can be removed before the 5 years if resolution to this effect is passed by the majority of the members of the Rajya Sabha and agreed to be by the Lok Sabha. Yes, उनको पद से भी हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, एक रेजोल्यूशन लाकर जो राज्यसभा में पहले पास होगा, उसके बाद लोकसभा के द्वारा भी वो पास किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नाउ बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी भारत में उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। सो वैसे तो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, और ये भी नहीं बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उस पद को कौन संभालेगा। सो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं दिए गए हैं, बट
भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है एक प्रकार से इस प्रकार काम करता है, जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं होंगे तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे। सो इसके अलावा क्या काम होता है वो है ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसे कि मैंने बताया कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। यस, जो भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा के चेयरमैन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यस, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। यस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ओके, बात समझ। वो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि अध्यक्ष भी होते हैं, सारी प्रक्रिया को संभालते हैं। सो ही प्रिजाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा एंड हैज राइट ऑफ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी वोट्स। यस, वो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं होते, फिर भी वो राज्यसभा के चेयरमैन है। सो वो प्रिजाइड करते हैं पूरे सेशन को, सत्र को, जिस प्रकार से मतलब पूरी जो प्रक्रिया चलती है राज्यसभा में, डिबेट की चलती है या फिर किसी बिल को पास करने के लिए चलती है, उस स्थिति में सारे उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है उस पूरी सेशन को कंडक्ट करते हैं और उनके पास वोट देने का अधिकार भी होता है जब कोई बिल पास किया जाना होता है। और बिल जो है ऐसी स्थिति में आ जाए, यानी कि मतलब आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ यस ये बिल पास होना चाहिए, आधे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, यानी 50-50% की सिचुएशन आ जाए और ऐसी स्थिति में बिल पास ना हो, तो वहाँ पर जो है यानी चेयरमैन को अधिकार होता है राइट टू वोट। तो उस स्थिति में वोट देकर वो बिल को पास भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यदि उन्होंने यस के फेवर में वोट किया तो बिल पास हो जाएगा, यदि उन्होंने नो के फेवर में वोट किया तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ दैट रेजिग्नेशन अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और अदरवाइज शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। यस, भारत के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर कब एक्ट करते हैं, यानी कि एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, जब प्रेसिडेंट जो है किसी भी रीजन से उनकी डेथ हो गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है और वो अपने काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है देश में, या कोई किसी कारण से अब्सेंस है, या वो बीमार हो गए आकस्मिक रूप से, तो वैसी स्थिति में जो है भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालते हैं। सो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ही गेट्स द एमोल्यूमेंट्स पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, सिंपल सी बात है, जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो उनको वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए, उनको मिलती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बात करते हैं वैकेंसी। अब वैकेंसी किस स्थिति में आती है उपराष्ट्रपति की। यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जब भी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति की वैकेंसी यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, द कॉज बाय डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अदरवाइज और भी कोई रीजन हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उनके पद को कैसे भरा जाएगा। तो यदि देखो हमारा संविधान तो बताता है कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति उस स्थिति में पद को संभाल सकते हैं, बट यस हमारा संविधान जो है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर थोड़ा सा मौन रहा है, यानी कि ज़्यादा कुछ बात नहीं कही गई है। सो सिंपल सी बात है, उनका कोई पद को संभालने के लिए नहीं होता है, तो ये कहा गया है कि एन इलेक्शन हैज़ टू बी हेल्ड सून एज पॉसिबल बट विद इन द 6 months ऑफ द वैकेंसी अक्वायर्ड, यानी जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पद को भरना होता है। नाउ बात करते हैं रिमूवल कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को एक रेजोल्यूशन के द्वारा भी हटाया जा सकता है, यानी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा, यानी कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा द्वारा, उसके बाद लोकसभा द्वारा एग्रीड हो जाएगा, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। हाउएवर नोटिस ऑफ द 14 days रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द इंक्यूमेंट अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग ऑफ रिमूवल आर टू बी इनिशिएटेड, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी, जो भी उसमें उपराष्ट्रपति होंगे इंक्यूमेंट, तो उनको जो है 14 दिन का एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि जब भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी उनको हटाने की तो उनको 14 दिन का पहला एक नोटिस दिया जाएगा हाँ कि उनको हटाया जाएगा, तभी जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है उनके रिमूवल की, यानी कि उनको पद से हटाने की। नाउ इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं अंत में पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद की क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वाइस प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन असाइंड एनी स्पेसिफिक रोल और स्पेशल ड्यूटीज। यस, भारत में संविधान के द्वारा उपराष्ट्रपति को स्पेसिफिक रोल और फंक्शंस नहीं दिए गए हैं, कोई जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। सो भारत में उपराष्ट्रपति जो है केवल उसी स्थिति में प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाती है, यानी प्रेसिडेंट आकस्मिक रूप से उनकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन है, या फिर कोई उन्होंने मतलब उनका कोई अवेलेबल नहीं है या फिर बीमार है, उस स्थिति में जो है प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के रूप में यानी कि वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। सो ही ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, भारतीय संविधान की व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट पद वो संभालते हैं, और ही ऑक्युपाइज एन ऑफिस ऑफ कंसिडरेबल डिग्निटी। यस, इन द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ही इज द नेक्स्ट ओनली टू द प्रेसिडेंट। यस, अगर बात करें प्रेसिडेंट के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है। यस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क एज ऑन द लाइन ऑफ द वीपी ऑफ, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति जो है उसी लाइन पर काम करते हैं जिस प्रकार से यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। अभी इस वीडियो में देख सकते हैं ये कमला हैरिस है। कमला हैरिस वर्तमान में यानी प्रेसिडेंट में भी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ के अपर हाउस के चेयरमैन हैं। जैसे कि भारत में जो है जगदीप धनखड़ वीपी अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के चेयरमैन है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने जो पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट की हमने अमेरिका से ही ली है हमारे संविधान में।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने जो बात की थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, नए नए फैक्ट आपको पता लगे होंगे। सो आने वाली वीडियो में नए नए फैक्ट हम लाते रहेंगे, नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने इस पूरी वीडियो में या इस पूरी सीरीज में 3 पोजीशन को कवर किया है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।